अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं और इस खबर के केंद्र में है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़ा सियासी घमासान। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में 2 घंटे 45 मिनट का संबोधन दिया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई, यूपी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया और फिर गाय की बात करते हुए श्राप पर आ गए। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इस दौरान योगी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनमें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुएं के मेढक, गाय, दूध, श्राप ले डूबेगा, 2027 का सपना सिर्फ सपना रहेगा, विकास जैसे शब्द शामिल हैं। सदन को संबोधित करते हुए योगी के ये सारे शब्द विपक्ष के लिए थे, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी युद्ध छिड़ गया है। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में बात तो शेरो शायरी से शुरू हुई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गाय और श्राप का जिक्र करते हुए कहीं और ही निशाना साध दिया। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यूपी में गाय राजनीति के केंद्र में रहती है। बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गाय को याद करते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी सीधे सीधे गाय पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सरकार को आरोपों से लपेट दिया। मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को न्याय नहीं दिला पा रहे तो पाप उन पे पड़ेगा। अब सोचिए, इनकी सरकार का विजन तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सोचिए आप, इनकी सरकार का विजन देखिए कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। दरअसल विधानसभा में गाय का जिक्र यूं ही नहीं हुआ है। ये बात साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज सपने टूटने का भी जिक्र किया है। बीजेपी सत्ता में आकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। इसीलिए सबकी जुबान पर 2027 वाली सियासत वाले सपने हैं। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। सत्ता से हटकर एक बार फिर गौ माता की तरफ चलिए। योगी आदित्यनाथ ने गाय और गौशालाओं को शुरू से अपनी प्राथमिकता कहा है। गाय और गौवंश के लिए नए नियम कानून से लेकर भारी भरकम बजट दिया है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीर बहुत ज्यादा बदली हुई नजर नहीं आ रही। आज भी यूपी की सड़कों पर हजारों गाय घूम रही हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुल मिलाकर गाय का नाम है, लेकिन सत्ता के लिए संग्राम है। अब गाय माता का किसे आशीर्वाद मिलेगा और किसे श्राप, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गाय उत्तर प्रदेश की राजनीति का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इस मुद्दे को हर कोई गर्म रखना चाहता है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कई बार आमने सामने आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गौ संरक्षण उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है, जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि गाय पर यूपी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने हमें बेसहारा गाय दी, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए पूछा कि योगी सरकार में गाय और गौशालाओं की हालत खराब क्यों है। योगी ने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं में 12 लाख से ज्यादा गोवंश हैं, जबकि अखिलेश ने कहा कि गाय तो अब भी सड़क और गौशालाओं में मर रही है। योगी ने गौशालाओं की दशा सुधारने की बात करते हुए अच्छे इंतजाम का दावा किया, तो अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि इतने अच्छे इंतजाम हैं तो फिर आज भी हजारों गाय यूपी की सड़कों पर क्यों है।
यूपी सरकार गौशालाओं में ऑल इज वेल की बात कह रही है, लेकिन क्या सच में प्रदेश की गौशालाओं की तस्वीर बदली है? शायद नहीं। अगर बदली होती तो पीलीभीत में गौशाला की हालत इतनी खराब नहीं होती। पीलीभीत के देवीपुरा गौशाला में कई गायों की मौत हो गई। गौशाला की हालत इतनी खराब है कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। कहीं जमीन पर मरी गाय पड़ी है तो कहीं कीचड़ में गोवंश तड़प रहे हैं। कुछ लोगों को गौशाला में मृत गायों के बारे में पता चला तो हंगामा हुआ। तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। गौशाला में बड़ी संख्या में गाय घायल भी मिली, जिनका अब उपचार किया जा रहा है। लेकिन गौशाला के अंदर की तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ गायों की हालत कितनी खराब है। आ चुकी गाय का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ ने पीडीए का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अब उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। श्राप लगेगा भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी वालों को क्यों श्राप लगेगा? श्राप लगेगा इन्हें। इलाज नहीं करा रहे, चारा होने नहीं दे रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, उनका इलाज नहीं करा रहे, जो उनको चारा खिला रहे उन्हें पैसा नहीं दे रहे, उनका चारा खा जा रहे ये लोग, तो श्राप लगेगा इनको। सरकार जो है गौ माता के लिए, उनके संरक्षण के लिए 50 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन जो है अनुदान दे रही है। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया क्या? दूध पी के तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी गाय को छोड़ देते हैं। इसमें तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी की नहीं, आम आदमी देखिए जिनको जो दूध का इस्तेमाल जब तक होता है पशुओं में, उन पशुओं को लोग पालते हैं, खिलाते हैं, बांधते हैं, जैसे ही दूध खत्म होता है उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं।